तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलन। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो आवेदन फॉर्म है उसको कैसे फिलअप करना है। तो चलिए ज़्यादा बकवास किच न करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर ले चलते हैं। यहाँ वीडियो थोड़ी लंबी होनी है, आपके बिल्कुल काम की चीज़ है। आप लोग एक एक चीज़ आप लोगों को देखना है, फॉर्म में क्या फिलअप किया है, क्या फिलअप नहीं किया है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मातृ वंदना योजना क्या होती है, उसके आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कौन कौन से पात्रता है। तो चलिए एक एक करके आप लोगों को बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। गर्भवती महिलाओं का ठीक से ख्याल रखा जा सके और उनके पोषण में कोई कमी ना आए, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती रहती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी एक ऐसी योजना है जो माँ शिशु का ख्याल रखने के लिए खाते में 5,000 रुपये और अगर बेटी हुई तो 6,000 रुपये भेजे जाते हैं। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा भेजकर उनके पोषण व देखभाल में मदद करने की कोशिश की गई है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद देकर माँ और शिशु के स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसके अलावा महिलाओं को उचित आहार और स्वास्थ्य सेवा के प्रति जागरूक कर देश में कुपोषण की दर को कम करना है। मेहनत मजदूरी कर घर चलाने में मदद करने वाली महिलाओं को प्रसव के दौरान उचित आराम मिल सके और उन्हें पैसों की चिंता न करना पड़े, इसकी भी कोशिश इस योजना के जरिए पूरी की गई है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जो पात्रता क्या क्या है। तो आप लोगों को ध्यान से देख लेना है स्क्रीन में। सबसे पहले गर्भवती महिला की उम्र कम से कम 19 साल या उससे अधिक होना चाहिए, यहाँ पर बोला गया है। वैसे यहाँ योजना पहले जीवित बच्चे के लिए है, हालांकि दूसरी बार इसका लाभ बेटी के जन्म पर भी मिलेगा। अगर दूसरी बार गर्भवती महिला जुड़वा बच्चे को जन्म देती है तो उनमें से एक बेटी हुई तो इस योजना का लाभ मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। गर्भवती महिलाओं के परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। महिला के पास मनरेगा कार्ड हो या किसान सम्मान निधि के तहत महिला किसान को लाभ मिल रहा हो, महिला के पास ई श्रम कार्ड या BPL कार्ड हो, महिला दिव्यांगजन हो, जो गर्भवती महिला सरकारी नौकरी में नहीं हो उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। जिन महिलाओं को किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो, यहाँ पर देख सकते हो पात्रता, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या है तो आप लोगों को बता दें। सबसे पहले आप लोगों को जो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, आधार कार्ड लगेगा, गर्भावस्था प्रमाण पत्र लगेगी, बैंक खाता विवरण जिसमें आपका पैसा आएगा, मोबाइल नंबर लगेगा, पति का आधार कार्ड लगेगा। इतना चीज़ आप लोगों को देख लेना, 5 चीज़ और कुछ लगेगा तो आप लोगों को जो है बता देंगे वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 2 या 3 थोड़ा लंबा पेज है तो एक एक करके आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना है। अगर फॉर्म चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप लोग बड़े ही आसानी से कांटेक्ट करके ले सकते हो, ठीक है। पूर्ण रूप से भरे जाने के उपरांत इस फॉर्म को समक्ष अधिकारी के पास जमा करें। महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा, ये अलग अलग है। अगर आपके ज़िला का होगा तो आपके ज़िला में यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत पंजीयन राशि प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र, तो यहाँ पर देख सकते हो प्रथम किस्त है तो यहाँ पर राइट का निशान लगाना, द्वितीय किस्त है तो यहाँ पर राइट करना, तृतीय किस्त है तो यहाँ पर, ठीक है। व्यक्तिगत जानकारी आप लोगों को 2 खंड में दिया है, पहला दूसरा। तो पहले से स्टार्ट करते हैं, क्या बोला गया है यहाँ पर। सबसे पहले हितग्राही का आधार कार्ड है या नहीं, तो सबका आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड है यहाँ पर लिख देना है। आधार कार्ड है या नहीं तो है, तो आधार कार्ड उपलब्ध होने पर यहाँ पर जो है अपना डिटेल लिखना है। आधार कार्ड से देखकर हितग्राही का नाम आधार कार्ड के अनुसार ही लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है। जैसे आधार कार्ड में लिखा है उसी प्रकार आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आधार नंबर लिखना है, पूरा सही लिखना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। यहाँ पर प्राइवेसी के लिए मैंने X किया है, ठीक है। आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे लिख रहे हो उसी प्रकार आधार कार्ड का फोटो कॉपी कराना है, उसको संलग्न करना होगा, ठीक है। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने पर अगर आपके पास इन द केस आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इन डिटेल को आप लोगों को फिलअप करना होगा। तो क्या क्या है, आधार कार्ड ID है उसको आप लोगों को लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो हितग्राही का नाम लिखना है। आधार कार्ड ID लिखने के बाद जैसा पहचान पत्र में दर्शित है, परिचय पत्र का क्रमांक आप लोगों को लिखना है। पहचान पत्र के प्रति आप लोगों को संलग्न करना है, तो अगर आप लोग परिचय पत्र का क्रमांक लिखते हो तो आप लोगों को पहचान पत्र का फोटोकॉपी इसमें संलग्न करना होगा, ठीक है। परिचय पत्र में जो मान्य है उसको लिखना है। तो आप लोग क्या लिखना चाहते, परिचय पत्र में जो मान्य है उसको लिखना है आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या क्या बोला गया है, बैंक डाकघर की फ़ोटो लगी पासबुक, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, किसान फोटो पासबुक, पासपोर्ट साइज, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड। हितग्राही के पति या यदि कोई शासकीय निजी संस्था में कार्यरत है तो वहाँ से जारी किया गया फ़ोटो परिचय पत्र, कोई भी अन्य फ़ोटो ID कार्ड जो राज्य केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया हो, राजपत्रित अधिकारी द्वारा ऑफिस में लेटर हेड में फ़ोटो के साथ सत्यापित किया गया परिचय पत्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शासकीय अस्पताल द्वारा जारी किया गया हेल्थ कार्ड, कोई अन्य प्रमाणित अभिलेख जो राज्य सरकार संघ द्वारा
प्रदेश द्वारा मान्य हो। यहाँ पर देख सकते हो जानकारी अनिवार्यता भरे। ठीक है, पहला हमारा कंप्लीट हो गया है, ज़्यादा डिटेल नहीं है, बेसिक डिटेल है, उसको भर लेना है। उसके बाद हितग्राही के जो पति है, जो यहाँ पर नाम लिखे उसका पति है, उसका डिटेल यहाँ पर लिखना है। हितग्राही के पति का आधार कार्ड है या नहीं, तो है तो यहाँ पर लिखना है। आधार कार्ड उपलब्ध होने पर, अगर आधार कार्ड सबके पास होता है तो आधार कार्ड की डिटेल यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। पति का नाम आधार कार्ड के अनुसार जो भी नाम होगा उसको लिखना है। उसके बाद पति का आधार नंबर, तो आधार नंबर पूरा देख लेना है डॉक्यूमेंट में जैसा होगा। प्राइवेसी के लिए यहाँ एक किया हूँ। ठीक है, पति के आधार कार्ड के प्रति संलग्न करे, तो यहाँ पर जितना चीज़ का फोटो कापी बोला गया उसको आप लोगों को फ़ोटोकॉपी कराना होगा। पति के आधार कार्ड के फ़ोटोकॉपी यहाँ पर आप लोगों को संलग्न करने होंगे। ठीक है, उसके बाद सेम यहाँ पर बोला गया आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने पर आधार कार्ड की जो आईडी है, ई-आईडी है, उसको यहाँ पर लिखना है। पति का नाम लिखना है जैसे पहचान पत्र में प्रदर्शित है। पति के पहचान पत्र का क्रमांक यहाँ पर लिखना है और संलग्न भी करना है उसका फ़ोटोकॉपी कराने के बाद। परिचय पत्र जो मान्य हो, यहाँ पर सेम वैसे लिखा है। बैंक डाकघर के फ़ोटो लगा, पासबुक, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, किसान फ़ोटो, पासबुक, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, हितग्राही के पति या कोई शासकीय निजी संस्था में कार्यरत है तो वहाँ से जारी किया गया फ़ोटो परिचय पत्र, कोई भी अन्य फ़ोटो आईडी कार्ड जो राज्य केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया हो, राजपत्रित अधिकारी द्वारा ऑफिस के लेटर हेड में फ़ोटो के साथ सत्यापित किया गया परिचय पत्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शासकीय अस्पताल द्वारा जारी किया गया हेल्थ कार्ड, कोई अन्य प्रमाणित अभिलेख जो राज्य सरकार, संघ, प्रदेश द्वारा मान्य हो। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा पहला पेज इस प्रकार से कंप्लीट हो गया है। उसके बाद दूसरे पेज पर आ जाना है। दूसरे पेज पर वर्तमान पता है, तो वर्तमान पता में आप लोगों को डॉक्यूमेंट देख लेना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है उसको सामने रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मकान नंबर लिखना है, जो भी मकान नंबर होगा उसको आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद यहाँ गली या रोड जो पारा होता है उसका नाम लिख देना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। निवास के पास कोई महत्वपूर्ण स्थल यहाँ पर होगा तो उसको लिखना है। गाँव या कस्बा का नाम लिखना है, जो भी गाँव या कस्बा है जहाँ रहते हो उसका नाम लिखना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस लिखना है। कई लोगों का गांव और पोस्ट ऑफिस एक ही होता है तो एक ही लिखना है, अलग अलग है तो अलग अलग लिखना है। उसके बाद जिला है, कौन से ज़िले से आप लोग बिलोंग करते हो उसको आप लोगों को यहाँ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है और यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद विकास खंड है, विकास खंड आप लोगों को लिख देना है, आपके गाँव का विकास खंड कौन सा क्षेत्र पड़ता है। राज्य लिखना है, राज्य प्रॉपर छत्तीसगढ़ के लिए तो छत्तीसगढ़ यहाँ लिख दे। पिन कोड आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर देना है। पिन कोड अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो आधार कार्ड के पीछे पिन कोड होता है, उससे आप लोगों को देख लेना है। मैंने प्राइवेसी के लिए यहाँ एक्स कर दिया। ठीक है, अब चौथे नंबर पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, तो मोबाइल नंबर आप लोगों को एक्टिव नंबर देना है, बंद नंबर आप लोगों को नहीं देना है, जो चालू हो जिसमें रिचार्ज हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने पूरा लिख दिया है, प्राइवेसी के लिए एक्स किया हूँ, बट आप लोगों को पूरा नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। किस किस्त के लिए आवेदन कर रहे हो, तो यहाँ पर प्रथम है तो यहाँ पर गोला करना है, द्वितीय है तो यहाँ पर गोला करना है और तृतीय है तो यहाँ पर गोला कर देना है। ठीक है, अंतिम माहवारी का दिनांक आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। दिनांक, माह, वर्ष आप लोगों को लिखना है। मातृ शिशु कार्ड के प्रति संलग्न करें, जो शिशु कार्ड होता है उसको आप लोगों को फोटोकॉपी करवा कर जमा करना होगा। यहाँ पर प्रथम एवं द्वितीय किस्त प्राप्त करने हेतु इसे भरा जाना अनिवार्य है, इसको भरना अनिवार्य है बोला गया है। ठीक है, उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम अधिकृत स्वास्थ्य केंद्र में मातृ शिशु रक्षा कार्ड का पंजीयन दिनांक आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। मातृ शिशु कार्ड के प्रति संलग्न करें यहाँ पर। ठीक है, जिस गर्भावस्था प्रसव हेतु आवेदन किया जा रहा है उसके पूर्व जीवित बच्चों की संख्या आप लोगों को लिख देना है। अगर उससे पहले और बच्चे हैं तो उसको यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, वर्ग लिखना है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य जो भी है उसको लिख देना है। तो यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग है तो अन्य पिछड़ा वर्ग हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद बैंक खाता, डाकघर खाता का विवरण, बैंक डाकघर के पासबुक के प्रथम पेज की छाया प्रति संलग्न करें जिसमें हितग्राही का नाम, खाता नंबर एवं बैंक का नाम स्पष्ट रूप से दर्शित हो। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है अपने पासबुक का फोटोकॉपी करा लेना। ठीक है, इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो पहले नंबर पर हितग्राही का नाम जैसे बैंक पासबुक का नाम होगा उसी प्रकार आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद खाता क्रमांक लिखना है। खाता क्रमांक आप लोगों को पासबुक में मिल जाएगा, अगर आप लोगों को नहीं मेरे ध्यान से देखना है आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और पूरे साफ सुथरा लिखना है, कहीं भी गलती नहीं करना क्योंकि इसी अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफ़र होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने प्राइवेसी के लिए एक्स कर दिया है। बट उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का नाम, जो भी बैंक होगा यहाँ पर आप लोगों को नाम लिख देना है, जो भी बैंक है। तो यहाँ पर हमने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का नाम लिख दिया है। उसके बाद शाखा का नाम लिखना है, उसका जो शाखा होगा उसका नाम यहाँ पर लिखना है। बैंक के आईएफएससी कोड का जो है यहाँ पर लिखना है। बैंक का आईएफएससी कोड आप लोगों को जो है पासबुक में मिल जाएगा, अगर पासबुक में नहीं मिल रहा है तो गूगल कर लेना है, उससे बड़ी आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइवेसी के लिए एक्स किया हूँ, बट आप लोगों को पूरा लिख देना है। पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है, जो भी पोस्ट ऑफिस होगा उसका नाम लिखना है। पोस्ट ऑफिस का पिन कोड नंबर लिखना है, जो भी पिन कोड नंबर होगा। ठीक है, वहाँ
पर देख लेना, आपके जो है पोस्ट ऑफिस का पिन कोड आपके आधार कार्ड में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को देख लेना पोस्ट ऑफिस बैंक खाते से आधार नंबर लिंक है या नहीं, तो है तो हाँ करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है, 11वें नंबर के पर क्या बोल रहा है, क्या हितग्राही को पुराने MBP योजना मातृत्व सहयोग योजना में नामांकित किया गया है, हाँ तो हाँ करना, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, हाँ यदि तो कृपया पहले MBA मातृत्व योजना के तहत हितग्राही द्वारा प्राप्त किस्त राशि पर सही निशान लगावे, अगर नहीं तो नहीं करना। प्रथम किस्त है तो प्रथम किस्त है यहाँ पर 3000, द्वितीय किस्त है तो यहाँ पर 3000 आप लोगों को लिख देना। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये पेज भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो 13वें नंबर पर देख सकते हो हितग्राही का शपथ पत्र घोषणा, तो यहाँ पर क्या क्या रीड करना है चलिए बताते हैं। मैं सत्यनिष्ठा से निम्नानुसार जानकारी दे रही हूँ मैं राज्य केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का कर्मचारी नहीं हूं, कि मैं अपने नियोक्ता के माध्यम से मातृत्व लाभ के योग्य नहीं हूं। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करें। तो यहाँ पर चलिए आप लोगों को यहाँ पर क्या बोला गया है, आधार धारक हितग्राही मैं आधार एक्ट 2016 एवं उससे संबंधित नियमों के अनुसार प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु मेरी अपनी पहचान स्थापित करने के लिए संबंधित विभाग को मेरे आधार नंबर का प्रयोग करने की सहमति देती हूँ। विभाग द्वारा मेरे आधार नंबर मेरी व्यक्तिगत जानकारी मेरी सहमति के बिना किसी अन्य कार्य हेतु उपयोग नहीं की जा सकेगी और न ही किसी अन्य व्यक्ति संस्था को साझा की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और आधार विहीन हितग्राही है तो इसको अच्छे से रीड कर लेना है, थोड़ा लंबा है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, डी में देख सकते हो, मैं इस योजना से अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु आधार या अन्य पहचान पत्र का उपयोग नहीं किया है। मेरे द्वारा प्रदत्त बैंक खाता विवरण मेरे निजी बैंक खाते की जानकारी है। इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए मैं अपनी गर्भावस्था के बारे में जानकारी के उपयोग के लिए मैं अपनी सहमति देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को नाम लिख देना है, पति का नाम जैसे आवेदन पत्र में लिखा है, मेरे पति है और इस गर्भधारण के उपरांत सफल प्रसव होता है, यहाँ हम दोनों का पहला जीवित बच्चा है, यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद मेरे द्वारा किए गए उपरोक्त बयान सही हैं, पूर्ण और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही हैं। तो यहाँ पर हितग्राही का अंगूठा जो है यहाँ पर कर देना है, या हस्ताक्षर करता है तो यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है। और यहाँ पर दिनांक लिख देना है जिस दिन आपको फॉर्म फिलअप करें, और यह कॉर्नर में स्थान है तो स्थान आप लोगों को पूरा लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पेज भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न होगी तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, बिल्कुल डरना वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 14 नंबर पर हितग्राही के पति का शपथ पत्र घोषणा। तो यहाँ पर मैं सत्यनिष्ठा से निम्नानुसार जानकारी दे रहा हूँ, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करें। तो यहाँ पर मैं आधार एक्ट 2016 एवं उससे संबंधित नियमों के अनुसार इस योजना के तहत अपनी पहचान स्थापित करने के लिए संबंधित विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग को मेरे आधार नंबर का प्रयोग करने की सहमति देता हूँ। विभाग द्वारा मेरे आधार नंबर मेरी व्यक्तिगत जानकारी मेरी स्पष्ट सहमति के बिना किसी अन्य कार्य हेतु उपयोग नहीं की जा सकेगी और न ही किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को साझा की जाएगी, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, उसके बाद अथवा यहाँ पर देख सकते हो, इसके साथ मैं यहाँ प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पास आवेदन दिनांक तक आधार कार्ड नहीं है, इसके स्थान पर मैं एक अन्य वैध पहचान पत्र संलग्न कर रहा हूँ। यहाँ भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने आधार नंबर प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया है तथा मेरे आधार पंजीयन हो चुका है। साथ ही मैं यहाँ सहमति देता हूँ कि जैसे ही मेरा आधार नंबर उपलब्ध होगा वैसे ही मैं उसे विभाग को उपलब्ध करा दूंगा। मेरे द्वारा प्राप्त अपना आधार पंजीयन EID जो है प्रस्तुत न करने पर एकमात्र कारण मुझे आधार नामांकन प्राप्त न होना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, यद्यपि मैं आधार नामांकन कराना चाहता हूँ, मैं यहाँ भी सहमति देता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत अन्य वैध प्रमाण पत्रों का उपयोग योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकेगा। मैं इस योजना से अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु आधार या अन्य पहचान पत्र का उपयोग नहीं किया है। यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, पत्नी का नाम जैसा आवेदन पत्र में लिखा गया मेरी पत्नी है और इस गर्भधारण के उपरांत सफल प्रसव होता है और तो हम दोनों का पहला जीवित बच्चा यहाँ पर लिखा है। मेरे द्वारा दिए गए उपरोक्त बयान सही, पूर्ण और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यहाँ पर हितग्राही के पति का हस्ताक्षर कर देना है, यहाँ अंगूठा करता है तो अंगूठा कर देना है और डेट को यहाँ पर लिख देना है जिस डेट को आप लोग फॉर्म फिलअप कर जमा करने वाला है। उसके बाद स्थान लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन है, देख सकते हो, हितग्राही के स्वास्थ्य का विवरण। तो स्वास्थ्य का विवरण आप लोगों को लिखना है, कैसा है उसका जो स्वास्थ्य है उसको आप लोगों को पूरा डिटेल में यहाँ पर लिख देना है। मैंने खाली छोड़ दिया, बट आप लोगों को यहाँ पर उसको भी विवरण दे देना है कि उसकी जो हेल्थ है वो कैसी टाइप है। ठीक है, उसको आप लोगों को
आपको लिख देना है। तो इस प्रकार देख सकते हो हमारा ये भी पेज कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा पूरा पेज कंप्लीट हो गया है। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना है, डरना वरना नहीं है। तो इस प्रकार आप लोग बड़ी ही आसानी से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हेतु जो आवेदन पत्र है उसको बड़ी आसानी से भर सकते हो। और पूरा जानकारी आप लोगों को जो है आधार कार्ड के अनुसार फिलअप करनी है। ऐसा नहीं कि अपने मन से भर दिए। जितना भी वैलिड डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, आपके बैंक पासबुक है, आप लोगों को थोड़ा ऐसे फॉर्म फिलअप करते हो तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट सामने रख लेना चाहिए। सामने रखने के बाद क्या है उसी प्रकार भरना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे आपके आधार कार्ड में कविता लिखा है, ठीक है, और आप यहाँ पर कविता साहू भर दिए तो इसमें क्या है फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आपके आधार कार्ड में लिखा है उसी प्रकार आप लोगों को जो है इस जो आवेदन पत्र है उसमें आप लोगों को मेंशन करना चाहिए। आप लोगों को आधार कार्ड बार बार देख लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डिटेल आता है, एक डिटेल आता है बैंक पासबुक का, ठीक है, बैंक पासबुक का डिटेल आता है। तो आप लोगों को बड़ी सावधानी से भरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जो पेमेंट आता है वो इसी बैंक में आता है। तो कई लोग क्या करते हैं जल्दी में अकाउंट नंबर को कुछ गलत लिख देते। तो ऐसा आप लोगों को गड़बड़ी नहीं करना है। तो आप लोगों को 2 से 3 बार अपना अकाउंट नंबर देख लेना है, सही से सही मैच कर लेना है, क्योंकि पेमेंट आता उसी में है, ठीक है। अगर 1-2 नंबर आप लोग गलत कर दिए तो आपका पेमेंट फंस जाएगा या दूसरे के अकाउंट में चले जाएगा। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल सावधानी से फिलअप करना है, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। बैंक डिटेल भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और वर्तमान पता भी हमारा कंप्लीट हो गया है। बेसिक डिटेल है जो मोबाइल नंबर है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर हमने जो शपथ पत्र है उसको भी कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना है जहाँ पर सिग्नेचर बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर हितग्राही का, उसके बाद यहाँ पर हितग्राही के पति का जो भी है पूरा डिटेल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकते हो। तो इस प्रकार आप लोग बड़ी आसानी से मातृत्व वंदना योजना का जो आवेदन पत्र है उसको बड़ी आसानी से भर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।